सतनाम आश्रम कोटवा धाम से साहब कमलेश दास जी का स्वागत है। ओशो ध्यान केंद्र लखनऊ 14 नवंबर 2023। मैं स्वामी बुद्ध चिन्ह में अपने पूरे परिवार के साथ साहब कमलेश दास जी का स्वागत करते हैं, साहब सतनाम का स्वागत करते हैं, माँ ओशनी का स्वागत करते हैं और चिन्मय और किसले का स्वागत करते हैं। साहब कमलेश दास जी हम लोगों को ध्यान की कुछ बातें बताएंगे। हम लोग साहब सतनाम सतनाम। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि काफ़ी अंतराल के बाद आज ओशो ध्यान केंद्र में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम स्वामी बुद्ध चिन्मय जी को और माँ जी को और दोनों स्वामी जी को हार्दिक समर्थ साईं जगजीवन साहब का आशीर्वाद और सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साथियों, ये जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिला है और अभी सतनाम दास जी ने एक भजन गाया है कि कोई पियत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। तो नाम जो है, नाम क्या है और उस नाम को हम कैसे लें, पूरी साधना संत कृपादास जी जो समर्थ साईं जगजीवन साहब के 14 गद्दी में से थे, उन्हीं का भजन था। तो पूरी साधना जो है कृपादास जी ने एक ही भजन के माध्यम से पूरी साधना को दर्शा दिया है, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति ही नाम और शब्द से हुई है। संसार के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में, सभी भाषाओं में केवल किसी एक सृष्टिकर्ता सत्पुरुष की बात कही गई है। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर पंथ ये मानता है कि संसार को चलाने वाली कोई ना कोई सत्य अवश्य है जो इस संसार को समय से जो है संचालन करती है और इसका कोई सृष्टिकर्ता अवश्य है। तो उसको विभिन्न धर्मों में, विभिन्न भाषाओं में उसके अलग अलग नाम हैं। चाहे उसको हम राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे सोहम कहें, चाहे सतनाम कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे खुदा कहें, नाम तो उसके अनेक हैं लेकिन वो एक है। अनेक होते हुए भी वो एक है, वो अनामी भी है लेकिन उसका नाम भी है। तो साथियों, वो जो नाम है वो वही सृष्टिकर्ता पारब्रह्म सत्पुरुष है। वो निर्गुण निराकार अलख निरंजन अगम अगोचर अविनाशी है। वही हर प्राणी के अंदर श्वासों के रूप में व्याप्त है, उसी को हम सतनाम कहते हैं। तो उस नाम का हम सुमेरन कैसे करें, वो अभी कृपादास जी ने एक भजन के माध्यम से, जिसको सतनाम दास जी ने गाया है, कोई पियत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। तो उस नाम को नाम तो एक ही है लेकिन उसके अनेक नाम हैं। तो उस नाम को हम यदि सुमिरन करते हैं तो निश्चित ही हम उसको सुमिरते सुमिरते हम बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, मतवाला हो जाते हैं। तो प्रथम स्टेज जो है उसकी सुमिरन करने की है कि उस नाम को, चाहे हम हंस कहें, चाहे सोहम कहें, चाहे ओंकार कहें, चाहे खुदा कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गाड कहें, नाम तो एक ही है लेकिन उस नाम का जिसको जो नाम अच्छा लगे उसी का हम सुमिरन करें और निश्चित ही सुमिरन करते करते हम उस नाम के स्मरण करने से हम उसमें मस्त हो जाते हैं। तो पहली स्टेज जो है उसे मुंह से कह करके है। नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम जो लिखने पढ़ने और भाषा में जो आते हैं उसे हम वर्णात्मक नाम कहते हैं। लेकिन वर्णात्मक नाम से संसार से अच्छे कर्म करके हम पुनः मानव जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन अच्छा हो सकता है लेकिन मुक्त नहीं। मुक्त तो हम ध्वन्यात्मक नाम से होती है, जो आज्ञा चक्र के ऊपर लगातार अनंतर रदंकार की अनहद की धुन हो रही है, उसी को मुख्य नाम कहते हैं, ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। तो उस नाम को प्रथम स्टेज में हम कह करके उस नाम को सुमिरन करें। और दूसरी स्टेज है कि अजपा माला, इसी भजन में आया है,
उसको फिर वो भजा नहीं जाता, वो निरक्षर हो जाता है और आदमी जो है फिर बैठा रहता है। कोई जपने की जरूरत नहीं, कोई माला मुद्रिका की कोई जरूरत नहीं, ना कोई खड़कर्म की जरूरत है। हम जैसे हैं तैसे बैठ जाएं। जो हमारी सांस निरंतर आ रही है जा रही है, हम उसी का निरंतर ध्यान करें तो निश्चित ही ये नाम एक ऐसा है कि हमको संसार का हर प्रकार का भय मुक्त हो जाता है। और हम जब उस धनात्मक नाम से, जिसे अजपा के बाद अनाहत कहते हैं, उस नाम से अगर जुड़ जाते हैं तो हम संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान की तो परिभाषाएं नाना प्रकार की दी गई हैं, लेकिन ध्यान तो केवल 2 प्रकार का होता है मेरे समझ से। कुछ लोग उसको पहले मूर्तियों या शक्ल या किसी इंसान की या फोटो की ध्यान करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान तो ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरी जो मुख्य स्टेज है वो हम जब सांसों के साथ ध्यान करते हैं, जिसे अजपा कहा गया है, जिसको भगवान बुद्ध ने विपस्सना कहा है पाली भाषा में। वो अजपा फिर जपा नहीं जाता, उसको न तो ऊँट चलाने की जरूरत है, न जीभ चलाने की जरूरत है, तो न तो माला मुद्रिका की जरूरत है, न तो किसी खड़कर्म की जरूरत है। हम लगातार निरंतर बैठ करके हम उसको सांसों से जपते रहें। बैठना कैसे है? हम सीधे बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें और हमारा गर्दन भी सीधा रहे, मेरुदंड हमारा सीधा रहे। तो इस तरह से लगातार हम सब कुछ छोड़ करके निस्वासर हम काम भी करते रहें, तब भी मेरा ध्यान उसी ध्यान में लगा रहे, उसी सांसों में लगा रहे। और दूसरी स्टेज में जब पहुंचते हैं तो वहाँ फिर ये अजपा और विपस्सना भी खत्म हो जाता है। जब हम अनाहत में डूब जाते हैं, जब हम ध्वनात्मक नाम में चले जाते हैं, जो आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्र में हो रहा है, वो सतलोक से निरंतर निराकार की ररंकार की धुन हो रही है। उस ध्यान को अगर हम सुनते हैं तो फिर किसी क्रियाकर्म की जरूरत नहीं, वहाँ अजपा भी मर जाता है। अजपा का भी कोई मतलब नहीं होता, जिसके बारे में कबीरदास साहब ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनाहत भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में काल कहो न खाए। तो जब हमारा ध्यान जो है नीचे, जो आज्ञा चक्र के नीचे, यहाँ से हट करके हम आज्ञा चक्र के ऊपर जब पहुँच जाते हैं तो अनाहत में जब डूब जाते हैं तो निरंतर नाना प्रकार की धुनें होती हैं, उसी को सुनना ही ध्यान है। तो वहाँ फिर ना बैठने की जरूरत है, ना उठने की जरूरत है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, निरंतर उसी ध्यान को सुनना ही ध्यान है। साथियों, जिस दिन हम इस नाम साधना में जुड़ जाएंगे तो निश्चित ही आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज काफ़ी दिन के बाद हम सन्यासी आ रहे हैं स्वामी जी। काफ़ी दिन के बाद हमको आज आने का मौका मिला और हम ये भी चाहते हैं कि हम निरंतर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें और जब भी लखनऊ आएँ तो हम जरूर यहाँ समय देते रहे हैं। इतने मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर 99% निवास यहीं ही किया हूँ। हम चाहते हैं वो मौका फिर हमको समसाई जगजीवन साहब दें, सामर्थ्य दें, जिससे कि हम सतनाम का प्रचार जन जन तक कर सकें। सतनाम साहब, सतनाम साहब, सतनाम बुला साधक हुए हैं वो ज़्यादातर 98% 2 विधियों से ही ज़्यादातर आगे बढ़े हैं। एक तो अजपा और दूसरा अनाहत, जिसको भगवान बुद्ध ने विपस्सना कहा है। अजपा और विपस्सना एक ही है। उसके आगे एक और साधना है जिसे ध्यान कहते हैं मुख्य रूप से, अनाहत नाम, जिस पर शायद ओशो जी ने चर्चा की है। बुद्ध भगवान जो है उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। वो जो है आज्ञा चक्र से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी सूरत जो है
और जितनी भी साधनाएं, चाहे सुमिरन, सुमिरन के 2 पार्ट हैं। एक तो हम कोई नाम ले लेते हैं, उसको मुंह से कहते हैं धीरे धीरे, वो 2 अक्षर का होना चाहिए, जिसके बारे में जगजीवन साहब ने कहा है, साधो 2 अक्षर तत्सार, सोई रटत रहो घट भीतर। अब यहाँ से अजपा शुरू हो गया, नहीं, यहाँ से सुमिरन शुरू हो गया, सोई रटत रहो घट भीतर और न करो विचार। हम उस नाम को पहले मुंह से धीरे धीरे बोलते हैं। दूसरा अजपा, माला जाप नहीं कर माला, जिभ्या जाप नहीं कर माला, सहज रमो संसार। ये अजपा हो गया, जो जपा नहीं जाता है। हम सांसों पर ही निरंतर ध्यान देते हैं, जिसको बुद्ध जी ने जो है विपස්සना कहा है। ये 2 साधनाएं हो गई। तीसरी स्टेज जो मुख्य ध्यान है, तो हम देखिए, पहली स्टेज में जब हम सुमिरन करते हैं तो वहाँ ध्यान नहीं होता है, जपने में ध्यान नहीं होता है। कुछ लोग माला करते हैं, उसमें ध्यान विकृत हो जाता है। लेकिन दूसरी स्टेज में जब माला और मुंह से, जीभ से चलाना भी बंद हो जाता है, तब वो अजपा हो जाता है। तो हम सांसों को ध्यान देते हैं। पहला तो ध्यान ये हो गया, सांसों का ध्यान। दूसरा है, ये वर्णात्मक नाम में आते हैं, सांसों का ध्यान भी वर्णात्मक नाम में आता है। लेकिन यहाँ नाम जो है, जिस नाम को हम पहले जपते हैं, वो नाम नियक्षर हो जाता है। यहाँ अक्षर नहीं, पहला सुमिरन जो है हमारा अक्षर का है, दूसरा अजपा फिर नियक्षर है, लेकिन ये ध्वन्यात्मक नाम नहीं है। तीसरी स्टेज में जब पहुँचते हैं तो नवलदास साहब ने कहा है, जागो रे मेरी सूरत सुहागिल, का परे सोत निस दिन में, उठो भजन मन लाओ रे मेरी सूरत सुहागिल। अब यहाँ से अजपा शुरू हुआ, दय चित सुनो स्वर्ण धुन अंदर, उठत मधुर धुन रागिनी। तो जो उठत मधुर धुन रागिनी, जब हम आज्ञा चक्र से ऊपर उठते हैं तो नाना प्रकार के सहस्र में नाना प्रकार की आवाजें होती हैं, जिसे अनहत कहते हैं। वो सभी प्राणियों के हो रहा है, संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके हो रहा है। लेकिन हमारी सूरत बिछड़ी हुई है। तो जब हमारी सूरत, सद्गुरु की कृपा से जब हमारी सूरत जो है आज्ञा चक्र त्रिकुट से ऊपर जब हम सूरत चली जाती है, तो फिर हम अनाहत में डूब जाते हैं। उस अनाहत की धुन को सुनना ही ध्यान है, जिसके बारे में जगजीवन साहब ने कहा है, महिमा मूसो बरन न जाए, अनाहत बानी मूर्त बोले, सुनो संत चितलाए, अनाहत नाद पखावो जब बाजे। 10 प्रकार की आवाज़ें हो रही हैं, जिसमें मुरली, घंटा, धुन सब प्रकार की हैं, तहाँ सूरत चल जाए। उसी के बारे में जगजीवन साहब फिर कहते हैं, जाके लगी हो तान निर्गुण निर्वाण की, जिक्र करके शिखर ढूंढे निरंकार की, बाएं मुरली मध्य बाजे दहने सारंगी। मतलब 10 प्रकार की आवाज़ें जगजीवन साहब ने यहाँ तक भी इस भजन के माध्यम से कह दिया कि किस आवाज़ को हम कहाँ से सुन सकते हैं। स्वामी जी, संसार की जितनी भी साधनाएं हैं 112, लेकिन ये जो 2 साधनाएं हैं अजपा और अनाहत, इसी से लोग ज़्यादा आगे बढ़े हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर एक दवा हर मरीज पर प्रयोग नहीं होती है होम्योपैथी की तरह से। किसी को किसी से लाभ होता है, किसी को किसी से। लेकिन संत मत में भारत में जितने भी ज़्यादा अच्छे साधक हुए हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, वो अजपा और अनाहत से ही 99% आगे गए हैं। बस इतना ही, संसार की जितनी साधनाएं हैं इसी में समाहित हैं।